सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 भारत की खोज, कक्षा 8 एनसीईआरटी हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पूरक पाठ्य पुस्तक है भारत की खोज, उसके अध्याय 8 तनाव, अंतिम दौर 2 के पश्चात जो अध्याय है तनाव, उसका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह केंद्रीय विद्यालय संगठन आपका अपनी इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में तनाव सन 1942 के शुरू के महीनों में बढ़ा। युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था। भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था, वहां क्या होगा? भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या नया अंतर आएगा? चुनौती, भारत छोड़ो प्रस्ताव। बंबई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की कि जो अब भारत छोड़ो प्रस्ताव नाम से जाना जाता है, वह एक लंबा और विस्तृत प्रस्ताव है। उनमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था। ऐसी सरकार जो मिलीजुली हो, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, जिसका पहला काम होगा मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और अपनी सारी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोकना। ये जो था भारत छोड़ो प्रस्ताव, इसके बारे में बात हो रही थी कि इसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था। और कैसी सरकार हो? मिली जुली, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के, सभी धर्मों के, वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो। ठीक है। और मित्र देश जो है, उनसे सारी अहिंसक शक्तियों, जो मतलब बाहर से जो आक्रमण हो रहे, उनसे उनके हमले को रोकना। कांग्रेस कमेटी ने संसार की आजादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से अपील की और इस बात की स्वीकृति देना तय किया कि गांधी जी के अपरिहार्य नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। एक जन आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया जाए। यह स्वीकृति उसी समय लागू होती जब गांधी जी ऐसा निर्णय लेते। अंत में कहा गया कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती। ताकत जब भी आएगी तो भारत की सारी जनता की होगी। ताकत सिर्फ कांग्रेस की नहीं होगी, ऐसा कहा गया, पूरी जनता की होगी। अपने समापन भाषणों में कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना और खास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अधिकारियों में से एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। 8 अगस्त सन 1942 को काफी रात गए यह प्रस्ताव अंततः पास हो गया। कुछ घंटे बाद 9 अगस्त की सुबह सुबह मुंबई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई और इस तरह हम अहमदनगर के किले में आए। ये बोल रहे हैं नेहरू जी कि जो 8 अगस्त 1942 को जो गिरफ्तारियां हुई, 9 अगस्त को प्रस्ताव पारित होने के बाद, तो उस गिरफ्तारियों में नेहरू जी को अहमदनगर किले जेल में डाला गया। तो देखिए यहाँ पर इस जो तनाव अध्याय है, इसमें 1942 की बात की गई है। 1942 की शुरुआत के महीनों की, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो बात ये थी कि भारत में उस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि भारत पर ब्रिटेन का शासन था, तो हवाई हमले होने के चांसेस थे। अब उसमें यह था कि भारत का दूसरे देशों से क्या संबंध रहेगा, भारत के इंग्लैंड के संबंधों में क्या अंतर आएगा। तो जो एक उस समय प्रस्ताव भी पारित हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसके अंतर्गत काफी गिरफ्तारियां हुई और नेहरू जी अहमदनगर के किले की जेल में। तो ये जो तनाव अध्याय है, ये इसका पूर्ण अध्ययन यहाँ पर हो चुका है। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।